एक बार भगवान शंकर और विष्णु दोनों एक साथ निकले। दोनों के घर पर पत्नी नाराज थी, खाना पीना नहीं दी, आगे नहीं कहेंगे जी। दोनों आदमी उदास होकर के आ रहे थे, गंगा के तट पर आए तो देखे कि पूरब से वो आ रहे हैं और उत्तर से वो आ रहे हैं। दोनों आदमी मिल गए। कहा अरे भाई कैसे कैसे आ रहे हैं, तब क्या कहें, छोड़ो अब चलो। कहा शंकर जी चलो अब नहीं कहेंगे इनके बारे में। शंकर जी और विष्णु भगवान दोनों कहे कि भाई काशी नगरी कौन है। शंकर जी बड़ी खुशी से कहे मेरी नगरी नहीं है काशी। कहा कि चलिए सुबह सुबह का समय है, आपके नगरी में चल रहे हैं, कुछ सुबह सुबह जल जलपान तो किया जाना चाहिए। चल 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 तुमको दिखाते हैं अपनी नगरी। और एक सेठ को बहुत बड़ा करोड़पति बनाए, उसी के यहाँ चलते हैं। सुबह सुबह उस सेठ के गए। करोड़ों का बहुत बड़ा विशाल दुकान था, सैकड़ों नौकर चाकर खड़े थे, गार्ड खड़े थे। भगवान शंकर खुशी खुशी गए कि चलो यह स्वागत करेगा। और उसके यहाँ गए शंकर जी, ओम नमः शिवाय कहते हुए दोनों ब्राह्मण के रूप में गए। वह सेठ गद्दी से उठा, कहा अरे सुबह सुबह कहाँ आ गया, प्रथमे गला से मक्षी का पाता, अभी बहनी हुई नहीं, चल चल फेरा मार बाद में आना। शंकर जी विष्णु भगवान की तरफ देखे कि लना ये तो हमारा इतना बड़ा सेठ धनिया, फेरा मार। शंकर जी बोले कि हमारी भी बहनी नहीं हो गई है सेठ, बस सुबह सुबह जो है थोड़ा नाश्ता जल जलपान करा दो, हमारी बहनी हो जाए, दिन भर चले। और भगवान तुम्हारा इतना धन दरवाज दिया है, मंगल हो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। कहा चल चल बहुत तेरे आशीर्वाद देने वाले आते हैं, अभी जो है अभी जाओ मेरी बहनी मत खराब करो। कहा कि मेरी भी बहनी तो खराब कर रहा है सेठ। इधर देख रहे हैं कि देखो विष्णु जी के लाए हैं भाई, अपने नगर में ये हाल है। शंकर जी बरियारी किए कि चलो हमारा भक्त है, तुम नहीं समझ रहा है, धीरे से कहे तुम जानता नहीं हमारा तो भक्त है ना। कहा चला है तू हमको भक्ति दिखाना है। अपने गार्ड को बुलाया, घंटी बजाया, गार्ड जरा इसको जो है गर्दनिया पासपोर्ट देकर बाहर करता। मानता नहीं है, बार बार आ जाता है, हमसे बात करने का औकात रखता है, मांगता है भीख और पूछता है, कहता है कि हम हमारा भक्त है ना, अपनी औकात नहीं देखता है। गर्दनिया पासपोर्ट दो। आए दरबान मोटे मोटे होते हैं ना, बड़े बड़े दरबान डंटा लिए आए और दोनों जो है अपना भाला उनके गर्दन में भिड़ाएगा, चल बाहर। सम्मान के साथ शंकर जी को बाहर कर दिया, सम्मान हुआ ना। अब विष्णु जी से नहीं बोल रहे हैं। कहा कि भाई सुबह सुबह तुम्हारे नगर में आए, नाश्ता पानी भी नहीं मिला, कल चलो हम यहाँ आए तो हमको याद पड़ा एक हमारा भी भगत रहता है, लेकिन गंगा के उस पार रहता है। गंगा किस पर तो तुम्हारा क्षेत्र है ना, तो कहाँ रहता है। कहा कि देखो उस पर जो है सदगुरु धाम आश्रम है ना, झोपड़ी दिखाई पड़ती है ना, उसी में रहता है। कहा कि चलिए सुबह सुबह कुछ मुंह में लगाना है ना, अभी गंगा जी नहाए हैं, कुछ खाए नहीं। सुबह सुबह लोग आ गए, देखते हैं कि झोपड़ी में एक वृद्ध लोग महात्मा है ना, एक वृद्ध महात्मा बैठे थे। और भगवान नारायण कहे कि बाबा नारायण नारायण, कहे कि नारायण नारायण, बैठिए प्रभु, आज सुबह सुबह आप लोगों का दर्शन हुआ, बड़ी कृपा हुआ, नारायण का दर्शन, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। वहां पेड़ है ना पीपल का और कदम का पेड़, वहां पर एक कमल बिछा दे, बैठिए बैठिए बैठिए। कहा कि सुबह सुबह हम लोग कुछ पाए नहीं है, मुंह में भी नहीं लगाए। कहा गड़बड़ाइए मत, देखिए गाय है ना गौशाला में, एक गाय है, दूध दे रही है, एक टाइम 5 शेर करती है, 5 किलो, और कुछ तो नहीं है, एक पाव चावल है और एक दो गो भेली गुड़ की भी है। बस तुरंत गाय दुहे और खीर बना कर लाए। बस 10 मिनट बैठिए, नारायण नारायण का नाम लीजिए, नहीं तो कदम फरा है तब तक से कदम खाइए। गए बाबा, दिखा है को हम बूढ़े रहते हैं ना, गंगेश्वर दास फटाफट तोड़े, कदम रख दिए, कुछ चले गए, गाय दुए, लकड़ी देखता है यह जलाए, फिर बैठ गई। और एक पाव तो बहुत था दूध, 5 शेर दूध में 1 पाव चावल पड़ गया, खीर बन गई। जो बचा सो 2 थाल में लेकर के आए, तुलसी दल डाले, सामने रख दिए, प्रभु पा लीजिए। आप दोनों पा लिए तो हम आज समझ रहे हैं कि आप जो है नारायण पा लिए और शंकर पा लिए और हमारा भी
आज भाग खुल गया, प्रेम से खूब लुपाए। शंकर जी कहे कि यार तुम्हारा तो गरीबे चला है, पूरा स्वागत कर दिया, हमारा धनी होकर के पासपोर्ट विदाई दिया, गर्दनिया पासपोर्ट से विदाई दे दिया। शंकर जी भगवान नारायण कहे कि बाहर गए, जाने बाद पूछे बूढ़ा बाबा से, क्या बाबा आपके पास और क्या है? तो कुछ नहीं है, बस एक गाय है। तो चलो अब गाय भी आपके लिए झंझट है, आज से गाय भी नहीं रहेगी। जो ही गेट से बाहर निकले लो, गाय भी टन देना गिरकर मर गई। शंकर जी खिसियाए, अरे यार क्या कर दिया तू, बड़ा निर्दयी है, गाय में से खीर खिलाया, तुम गाय को ही मार दिया। कहा कि जानते नहीं हैं, मैं हरदम कहता हूं अपने भक्तों का योगक्षेम हम, मैं योगक्षेम खुद करता हूं। अभी इस बूढ़े बाबा की वृत्ति जो है गाय में थोड़ा बहुत लगी है ना, इसलिए गाय हमने छीन लिया, आकि अब पूरी वृत्ति मुझ में लगी रहे। जब मुझ में लगी रहेगी तो हम इसकी जो है योगक्षेम करेंगे, इसलिए हमने छीन लिया। और आप जो है भरते रहते हो तो आपको गर्दनिया पासपोर्ट मिल जाता है। समझा? तो यह समझो कि संसार में जिसको यह श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिसको पद पैसा प्रतिष्ठा जितना मिलता है, समझो कि परमात्मा उसको उतना ही अपने से दूर कर रहा है। जिसका वह छीन लिया, समझो कि उसको अपने नजदीक बुला रहा है। तो स्वामी आत्मादास जी को देखो, बार बार छिनाए जा रहा है ना। लकड़ी पर आदमी किसी डेड बॉडी को रखता है ना, लेकिन यह मत समझो वह लकड़ी ही जरता है। लकड़ी तो जरता ही है, लकड़ी के साथ साथ तुम्हारी हड्डी भी जलती है। लकड़ी जलती है, तुम्हारी हड्डी भी जलती है। जो जलाने के लिए घास फूस रखा है, घास तो जलती ही है, लेकिन वो घास जल करके तुम्हारे अभी तक जो कंघी क्रीम लगा करके नकली रूप सजा रहा है, बार बार बाल सफेद न दिखाई पड़े इसलिए रंगे जा रहा है, रंगता है, वह भी जल रहा है। यह नहीं कहता कि बड़ा रंगने में खर्च किया है, इसको मत जलाओ, वह सब जलता है। कहते हैं कि इसीलिए वैराग्य उत्पन्न होता है। श्मशान पर जो जाता है वैराग्य उत्पन्न होता है। इसको श्मशान वैराग्य भी कहा गया है। यह श्मशान वैराग्य सुग्रीव को भी उत्पन्न होता है। जब अपने भाई को दिखता है मरते हुए, तो उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, फिर श्मशान पैदा हो गया। इसलिए सुग्रीव भी कह रहा है कि अब कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। कहते हैं प्रभु अब हम पर ऐसा कृपा करो कि सब कुछ धन दौलत राजपाट पत्नी छोड़कर दिन रात आपकी भजन करें। भगवान नारायण कहे हैं कि तुमको श्मशानिक ज्ञान उत्पन्न हो गया है। यह श्मशान का क्षणिक है। जब व्यक्ति लेकर के श्मशान घाट अपने माँ बाप भाई किसी को ले जाता है, तो वहां जलते हुए देखता है, भिजते हुए देखता है, तो वह श्मशानिक ज्ञान पैदा हो जाता है। और यह ज्ञान बहुत दिन तक नहीं रहता है, क्षणिक होता है।